गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं जो रशियन रिवॉल्यूशन था उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं। उसमें से जो मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं उसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रसिया। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हाट वर द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रसिया बिफोर 1905। यानी 1905 के पहले रूस की सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या थी रूस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन आंसर। द फॉलोइंग वेर द सोशल इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल कंडीशन इन रसिया बिफोर 1905। तो देखते हैं सबसे पहले सोशल कंडीशन क्या थी। द मेजोरिटी रिलीजन वाज रसियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। जो मेजोरिटी में थे, जो धर्म मेजोरिटी में था, सबसे ज़्यादा धर्म वाले लोग थे, वो थे वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी वाले लोग सबसे ज़्यादा थे। विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। ठीक है, जो कहाँ से निकले, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से निकले थे। बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स, और कैथोलिक्स भी थे उसमें। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, कुछ प्रोटेस्टेंट्स भी थे, मुस्लिम्स भी थे एंड बुद्धिस्ट भी थे। द नॉन रशियन नेशनलिटिस्ट वेर नॉट ट्रीटेड इक्वल टू द रशियन नेशनलिस्ट। यानी जो नॉन रशियन, जो रशियन नहीं थे, ठीक है, जो मूल रूप से रशियन नहीं थे, वे इक्वली यानी इक्वल यानी समान रूप से नहीं ट्रीट की जाते थे, यानी उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता था जैसे कि रशियन जो नेशनलिस्ट वहाँ के जो मूल निवासी थे उनके साथ व्यवहार किया जाता था। ठीक है, आगे है, दे वेर नॉट गिवन द फ्रीडम टू फॉलो देयर कल्चर एंड द लैंग्वेज। उनको फ्रीडम नहीं थी, यानी उनको स्वतंत्रता नहीं थी, ठीक है, टू फॉलो देयर कल्चर एंड लैंग्वेज, कि वे अपने कल्चर और लैंग्वेज को क्या करें, फॉलो करें, यानी अपनी संस्कृति को और अपनी भाषा को फॉलो करें। वर्कर्स वेर डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ स्किल एंड ट्रेनिंग। वर्कर्स को जो है डिवाइडेड किया गया था, किस आधार पर, इन द ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल एंड ट्रेनिंग के आधार पर, यानी उनकी क्या क्या ट्रेनिंग थी, उसकी स्किल्स क्या थी। ठीक है, पीजेंट्स फॉर्म देयर ग्रुप कॉल्ड कम्यून और मिर। पीजेंट्स मतलब होता है किसान, किसानों ने जो ग्रुप बनाया था उस ग्रुप का नाम दिया गया था मिर या कम्यून। ठीक है, तो ये हमने देख ली सोशल कंडीशन। अब देखते हैं इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। तो ये आप लोग देख लीजिए इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, ये सब मैंने पहले समझाया है। द मेजोरिटी ऑफ द रशियंस वेर एग्रीकल्चरिस्ट, ज़्यादातर क्या थे, खेती वाले थे। ग्रेन वॉज द मेन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम रशिया। ठीक है, जो अनाज जो था वो एक्सपोर्ट किया जाता था। ग्रेन वॉज द मेन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम रशिया। रशिया से क्या अनाज क्या एक्सपोर्ट किया जाता था, ग्रेन यानी अनाज। इंडस्ट्रीज वेर फ्यू, ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी, कुछ इंडस्ट्रीज थी। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वेर सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ पे इंडस्ट्री थी सेंट पीटर्सबर्ग में, मॉस्को में। मच ऑफ द प्रोडक्शन वाज डन बाय द क्राफ्ट्समैन, ज़्यादातर जो प्रोडक्शन था वो क्राफ्ट्समैन द्वारा किया जाता था। देयर वेर लार्ज फैक्ट्रीज अलॉन्ग साइड द क्राफ्ट वर्कशॉप। क्राफ्ट वर्कशॉप जो था उसके साइड में क्या थी, लार्ज फैक्ट्रीज थी, यानी वो भी चलती थी। With the expansion of the Russian rail network, foreign investment in the factories grew। तो ये सब मैंने पढ़ाया है पहले, ये सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, आप उतार लीजिए। देयर वेर ह्यूज कोल, यानी बहुत ज़्यादा कोल का भंडार था, कोयले का भंडार था। आयरन एंड द स्टील प्रोडक्शन, आयरन और स्टील प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, आयरन मतलब लोहे का, और जो इस्पात का जो उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता था। देयर वेर इक्वल नंबर्स ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन, फैक्ट्री वर्कर और क्राफ्टमैन की समान संख्या थी। द वर्कर्स वेर एक्सप्लॉइटेड बाय द कैपिटलिस्ट हु मेड देयर लाइफ मिजरेबल। जो वर्कर्स होते थे, मजदूर होते थे, वे एक्सप्लॉइट, उनका शोषण किया जाता था बाय द कैपिटलिस्ट, जो पूंजीवादी लोग होते थे वे मजदूरों का शोषण करते थे। हु मेड देयर
लाइफ मिजरेबल, जो उनकी लाइफ जो है कैसी होती थी, मिजरेबल, ठीक है। यानी मिजरेबल मतलब होता है जिसका कुछ पता ना हो, ठीक है, जीवन का। अब पॉलिटिकल कंडीशन, बस इतना ही आपको इस क्वेश्चन में करना है, ये मैंने पढ़ाया है पहले भी, आपको बस उतार लेना है कॉपी में। रसिया वाज अ मोनैर्की, रसिया में मोनैर्की था। मोनैर्की मतलब होता है राजतंत्र, यानी जहाँ राजा हो जाता है। तसार, तो मोनैर्की मतलब राजतंत्र जहाँ राजा होता है। तसार निकोलस वहाँ पे राजा करता था, यानी सेकेंड, तसार निकोलस सेकेंड रूल्ड रसिया एंड इट्स एम्पायर दैट एक्सटेंडेड टू द करंट डे। फिनलैंड, तो कहाँ कहाँ तक था, फिनलैंड, लतीवा, लुथियाना, इस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ द पोलैंड, यूक्रेन एंड द बेलारूस, यहाँ तक था, ठीक है। इट स्ट्रेच टू द पैसिफिक, इट स्ट्रेच टू द पैसिफिक एंड comprise today's Central Asia states as well as the Georgia, Armenia and उसने कहाँ तक विस्तार किया, जॉर्जिया, अर्मानिया एंड अजरबैजान तक अपना विस्तार किया। द तसार बिलीव्ड इन द डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग, तसार किस में शासन करता था, फूट डालो और शासन करो में विश्वास करता था। देयर वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रसिया, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी वो सब कैसी थी, इलीगल थी रसिया में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। जल्दी जल्दी आप करिए, क्या ही क्वेश्चन है, नहीं तो हो नहीं पाएंगे, बाकी मैंने ये सब समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 और कर लेते हैं आज। In what ways was the working population in the Russia different from other countries in the Europe before 1917? कह रहा है इन वॉट वेज, कौन से तरीके से वॉज द वर्किंग पॉपुलेशन इन रसिया, जो रसिया थी उसमें जो जनसंख्या थी, जो कार्यरत जनसंख्या थी, ठीक है, जो जनसंख्या कैसी थी, वर्किंग थी, कार्यरत थी। डिफरेंट मतलब अलग थी, फ्रॉम अदर कंट्रीज, उन अलग देशों से, इन यूरोप यानी यूरोप के और देशों से। जो रसिया में जो जनसंख्या थी, जो कार्य करती थी या वर्किंग पॉपुलेशन थी, वो किस तरह से अलग थी बिफोर 1917, 1917 के पहले। The working population in European countries was a more united to lot than in Russia. Workers in England and Germany formed association and fought for better living and the working conditions. यानी वर्किंग पॉपुलेशन जो थी यूरोपियन कंट्रीज में रसिया की तुलना में ठीक ठाक थी, ठीक है। क्योंकि जो अलग कंट्री थी जैसे जर्मनी है, ठीक है, जैसे जर्मनी है, जर्मनी ने एसोसिएशन बना दिया था, ठीक है, जर्मनी ने इंग्लैंड में यहाँ पे ना एसोसिएशन थी, ठीक है, वर्कर्स की। एंड फाउट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, और वे एसोसिएशन के थ्रू लड़ते थे। एसोसिएशन मतलब होता है संगठन, और वे एसोसिएशन के थ्रू लड़ते थे फॉर बेटर लिविंग, अपना जीवन अच्छा करने के लिए, एंड वर्किंग कंडीशंस जो थी उसे अच्छा करने के लिए। फंड्स वेर सेटअप बाय दीज एसोसिएशन, ये जो एसोसिएशन थी इनके द्वारा क्या सेटअप किया गया था, फंड मतलब होता है कोष, जहाँ पर पैसे जमा किए जाते हैं कि आपातकाल में, इमरजेंसी में उन पैसों का यूज़ किया जाए। टू हेल्प द वर्कर इन डिस्ट्रेस, ठीक है। द वर्कर्स इन द यूरोपियन कंट्रीज वेर यूनाइटेड, सारे जो यूरोपियन कंट्री के जो वर्कर थे वो कैसे थे, यूनाइटेड थे, एक थे। इन देयर डिमांड फॉर अ रिडक्शन ऑफ द वर्किंग आवर्स, और उनकी डिमांड थी, क्या किया करते थे कि जो कार्य करने का जो समय है उसमें कमी होनी चाहिए, ऐसा नहीं किसी व्यक्ति को 12-12, 13 घंटा कम करवाएं। एंड द राइट टू वोट, और उन्हें वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। वर्कर्स एसोसिएशन ऑल्सो सपोर्टेड पॉलिटिकल पार्टीज एंड अल्टीमेटली फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज देमसेल्व्स। वर्कर्स एसोसिएशन ऑल्सो सपोर्टेड पॉलिटिकल पार्टीज, देख लो भाई, पॉलिटिकल पार्टी भी सपोर्ट करती थी, या फिर वे कभी कभी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लिया करते थे। द लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड अ सोशलिस्ट पार्टी इन द फ्रांस आर एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, ये एग्जाम्पल है पॉलिटिकल पार्टी के। फॉर्म बाय द सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट, जो कि सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट ने बनाई थी ये पार्टियां, ठीक है। ये वाला सिर्फ आपको उतारना है, देख लीजिए, सिर्फ ये मैंने पहले करवा दिया, ये सिर्फ क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है, ये सिर्फ उतारा है, तो इसे सिर्फ आपको उतारना है। एक बार हल्के हल्के से वीडियो को पॉज करते हुए इसका आंसर आप उतार लीजिएगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको कल करवाएंगे, आपको सिर्फ आज क्वेश्चन नंबर 2 ही करने हैं, सिर्फ इसके बारे में हम देख लेते हैं, चलिए करवा ही देते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द टसारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स इन 1917? कोलैप्स मतलब हो गया कि क्यों हट गई उसकी सरकार, या कोलैप्स हो गई, ठीक है, क्यों कोलैप्स हो गई। तो एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स इन रसिया वेर हाई ओइंग टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, ये मैंने करवाया था।
क्यों कोलैप्स हुई ये आपको कर लेनी है, ठीक है। आप देख लीजिए आंसर, इसका आंसर ही तो है सिर्फ, आप देख लीजिए मैंने करवाया है, इसको आप उतार लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो प्रॉब्लम हो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा इसमें। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने करवाया है क्लास में, इसमें ऑनलाइन क्लास में ही करवाया था ये सारा। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 मैं कल करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।